हो गया। जो बिंदुओं, एक बिंदु है -1,7 जिसका निर्देशांक है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 4,-3, मिलाने वाली रेखाखंड को, जो मिलने वाली रेखाखंड है उसको 2:3 में विभाजित करती है। माना कि सपोज दैट वह रेखाखंड ए बी है, क्या है, ए बी है, ध्यान दीजिएगा, ए बी है जिसका बिंदु है ए का निर्देशांक -1,7 और बी का है 4,-3, जिसको सी बिंदु उसको क्या करती है, विभाजित करती है। सी बिंदु क्या करते हैं, विभाजित करती है। कितना, 2:3 में, अर्थात इधर ले लेंगे 2 और इधर ले लेंगे 3। इसका वैल्यू ले ले, इसका निर्देशांक ले लेते हैं एक्स वाई होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस हिसाब को। तो आपका ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इसको मानेंगे m1, इसको मानेंगे m2, यही सब मानेंगे ना, हैं? तो अब हम क्या करेंगे, लिखना है C के निर्देशांक के लिए, बिंदु C के निर्देशांक के लिए, सी के निर्देशांक के लिए। तो सी बिंदु में एक्स और वाई का मान निकालना है तथा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो वह बिंदु कितना है, सी है, तो सी ए का निर्देशांक निकालना है ना। तो एक्स बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। साथ ही y का भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक ठाक है, ध्यान दीजिएगा। m1 में कितना है, 2, मान लिख दिए हैं। क्या x2 में कितना है, इंटू होगा 4 प्लस m2 में कितना है, 3 इंटू x1 में कितना है, -1 बाय m1 प्लस m2, मतलब m1 में 2 और m2 में कितना है, 3, इक्वल टू, सरल कीजिए, 4 दूनी घटेगा कितना, 3 है कि नहीं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 3/5 बराबर 5/5, कट गया 1 निकला। x का मान कितना निकला, 1। अब इधर आइए y में, m1 में हो जाएगा 2, y2 में हो जाएगा -3 प्लस m2 में हो जाएगा 3, y1 में हो जाएगा 7 बाय 2 प्लस 3, m1 में 2 और m2 में 3। अब इसको सरल कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस में होगा ना, प्लस माइनस, अब प्लस 7/21 बराबर कितना बचेगा सर, 15/5, कट गया कितना बार में, 3 बार में। अतः ध्यान दीजिएगा, अतः वह बिंदु नाम कौन सी है जिसका निकाल रहे थे, सी, जिसका निर्देशांक कितना निकला, एक्स में निकला 1 और वाई में निकला 3 है। यही हो गया, आसान है।